बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 620 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड एंड हुआ था, जहां पर वो किंग यू बोल रहा होता है इस टीम बैटल का रिजल्ट जूफेन और येलिन की फाइट पर डिपेंडेंट था और येलिन हार गया, इसलिए डीमन स्कीमिंग सेक्ट ये फाइट जीत गया। जिस पर जूफेन बोल रहा होता है तुम लोग मेरी हालत तो देख ही सकते हो और बचे हुए डिसाइपल्स तुम लोगों का कोई मैच नहीं है, इसलिए ये बैटल हमारी लॉस है। और फिर जूफेन ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। और फिर डबल ड्रैगन गैदरिंग के जज बोलते हैं तो ठीक है, अब तुम लोगों को कोई मसला नहीं है, तो अब मैं डिक्लेयर करता हूँ कि कौन सा सेक्ट जीता है। और फिर वो चिल्ला के कहते हैं अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट इस फाइट का विजेता है, जिसे सुनकर पब्लिक भी खुश हो जाती है और तालियां बजाने लगती है। और फिर सीन यानमो पर शिफ्ट होता है जहाँ पर वो अपने मन में बोल रहा होता है डीमंस के भी अपने पाथ हैं। और फिर हमें किंग चैन के जूनियर सिस्टर को दिखाया जाता है जो बोल रही होती है जूफेन ने ग्लोरी लेने से मना कर दिया और डीमन स्कीमिंग सेक्ट के वेनरेबल्स अभी तक तो पागल हो रहे होंगे और पता नहीं जब अगली बार डबल ड्रैगन गैदरिंग होगा तो वो लोग जीतेंगे कि नहीं। जिस पर किंग चैन बोलती है वो वैसा ही है जैसा वो पहले था। और उसी के साथ हम लोगों को उस यंग मास्टर को दिखाया जाता है जो बहुत ही गुस्सा हो रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है डैम जूफेन। जब बात स्कीम्स और ट्रिक्स पे आती है तब जूफेन ने इसको काउंटलेस बार खेला है, लेकिन हमारे मिस्टिकल हेवन सेक्ट ने इसको सिर्फ एक बार किया है। लेकिन क्यों एंड में हमेशा जूफेन ही नोबल हीरो बनकर निकलता है और हमारे प्रेस्टिजियस सेक्ट पर हिप्पोक्रेटिस का लेबल लग जाता है। और फिर हमें दोनों एग्जाल्टेड को दिखाया जाता है जहाँ पर एग्जाल्टेड हाइरन बोल रहे होते हैं उस वो बुढ़ा 5 बार से जज रहे वो बुढ़ा डबल ड्रैगन गैदरिंग का 5 बार से जज रह चुका है और ये पहली बार है जब मैंने उसको बायस्ड देखा है। और अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट इस फाइट की विनर है और इससे अच्छा क्या ही हो सकता है। और फिर एग्जाल्टेड हाइरन बोलते हैं तुम्हें क्या लग रहा है जब जूफेन डबल ड्रैगन मैनर को ज्वाइन करेगा और वो हम ही लोग होंगे जो उसे टीच करेंगे, तो क्या तुम उसमें शामिल हो या फिर नहीं। जिस पर एग्जाल्टेड वाइली कहते हैं जूफेन एक डिमोनिक कल्टिवेटर है और मैं एक राइटियस कल्टिवेटर हूँ और मेरी टीचिंग्स उसके लिए सिर्फ असिस्टेंस का काम करेंगी और जो मुझसे सीखने के लायक है वो येलिन है। वो भले ही हार चुका है लेकिन अगर वो मुझसे सीखेगा तो पक्का जीतेगा। और फिर एग्जाल्टेड वाइली कहते हैं ओल्ड टाइमर तुम हम लोगों की डील को याद रखना। जिस पर एग्जाल्टेड हाइरन कहते हैं हाँ क्यों नहीं, वो दोनों फिर से लड़ेंगे और फिर हम लोग देखेंगे कि कौन अच्छा है। तो फिर वो दोनों हंसते हुए कहते हैं हाँ तो ठीक है, ये अब सेटल्ड हो गया। और अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो एग्जाल्टेड हाइरन जूफेन को टीच करेंगे और एग्जाल्टेड वाइली येलिन को टीच करेंगे और उन दोनों में चैलेंज लगा है कि जब येलिन और जूफेन में फिर से लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा। और फिर हम लोगों को डबल ड्रैगन गैदरिंग के जज को दिखाया जाता है जो बोल रहे होते हैं वेस्टर्न लैंड्स के डबल ड्रैगन गैदरिंग को अब बंद करने का समय आ गया है और अब आप लोग यहाँ से जा सकते हैं और कुछ रेस्ट कर सकते हैं। सभी लोग जाने लगते हैं और जूफेन एक जगह बैठ के रेस्ट कर रहा होता है और वो काफ़ी थका होता है। तभी वेनरेबल यान उससे कहते हैं बटलर जूफेन तुम आखिर क्या सोच रहे थे, हम लोग जीत गए लेकिन तब भी तुमने रिवार्ड क्यों नहीं लिया। क्या तुम्हें पता भी है कि टॉप 9 सेक्ट्स कितना पैसा कमाती हैं। और ब्रदर तुमने अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट को जीतने दिया बिना किसी चिंता के, लेकिन क्या तुम्हें पता है इससे मुझे कितना दर्द हो रहा है और इससे हमारे सेक्ट को कितना लॉस हुआ है। और अगर हम लोग इस बैटल को जीत गए होते तो हम लोग लोअर 3 सेक्ट से मिडिल 3 सेक्ट तक पहुंच जाते और फिर सुपीरियर 3 सेक्ट। और फिर वेनरेबल यान बोलने ही जा रहे होते हैं कि जूफेन बोलता है और उसके बाद तुम स्वर्ग पहुंच जाओगे, है ना। जिस पर वेनरेबल यान का आप लोग रिएक्शन देख ही सकते हैं। और फिर जूफेन उन लोगों को समझाते हुए कहता है जो टॉलेस्ट ट्री होता है उसी को हवा लगती है और डीमन स्कीमिंग सेक्ट एक छोटा सा लोअर 3 सेक्ट में आता है तब भी ये इतना बड़ा बन गया। और क्या तुम लोगों को नहीं लगता कि ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और अभी हम लोगों के पास इतनी पावर नहीं है कि हम लोग मिडिल 3 सेक्ट को संभाल सकें और धन दौलत भी एक बोझा बन सकती है और डीमन स्कीमिंग सेक्टर भी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है और वो इतने पैसे को संभाल नहीं सकती, इसी कारण दूसरे सेक्ट इसको टारगेट करेंगे। जिस पर दूसरे वेनरेबल बोलते हैं जूफेन सही बोल रहा है, अभी हम लोग टॉप सेक्ट नहीं बन सकते, नहीं तो ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होगा। जिस पर वेनरेबल यान भी समझ जाते हैं और कहते हैं हम जैसे ग्रेट वेनरेबल्स इतने अंधे कैसे हो सकते हैं,
इतनी छोटी सी बात नहीं समझ में आ रही थी। और जूफेन, थैंक गॉड तुम्हें डबल ड्रैगन गैदरिंग के इंचार्ज थे। और फिर जूफेन बोलता है, डबल ड्रैगन गैदरिंग में हमने अच्छा रिजल्ट पाया है और इससे हम लोग सेक्ट के फ्यूचर को सपोर्ट और डेवलप कर सकते हैं, लेकिन अंत में हमारी रैंकिंग मैटर नहीं करती। और फिर जूफेन बोलता है, डबल ड्रैगन गैदरिंग में जीतना ये हम लोगों का सिर्फ छोटा सा रिवार्ड था और बड़ी जीत तो ये है इस सेक्ट से फ्रेंडली होना। जैसे कि मिडिल 3 सेक्ट में डीमन सोल सेक्ट हमारा एक फेवर ऑ करता है और इसलिए वो लोग हम लोगों से फ्रेंडली रहेंगे। और स्वॉर्ड गॉड सेक्ट लड़ाई से हम लोगों के दोस्त बन गए और इसलिए वो लोग एक अच्छे अलाई रहेंगे। और जहाँ तक बात रही सुपीरियर 3 सेक्ट, हालांकि मैंने येलिन को बहुत ही चोट पहुँचाया है, लेकिन वो किंग्यू एक मैन ऑफ ऑनर है और इसलिए वो हम लोगों से भी फ्रेंडली रहेगा। और फिर जूफेन नाम लेता है हेललाइन फ्लेम। हेललाइन फ्लेम को हम लोग अपना अलाई बना सकते हैं, जिस पर वेनरेबल शॉक होकर कहते हैं, क्या जूफेन तुमने यानमो को लास्ट टाइम मार ही डाला था, लेकिन फिर भी वो हम लोगों से क्लोज कैसे हो सकता है। जिस पर जूफेन कहता है, तुम लोग एक बुक को उसके कवर के हिसाब से जज कर रहे हो, लेकिन मेरी बात मानो, हेललाइन फ्लेम हम लोगों का अलाई बन सकता है। और इसी के साथ हम लोगों का ये चैप्टर एंड हो जाता है। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।